इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मोहतरम व्यूवर्स ने बताया था कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, और पिछली वीडियो में जो मैं माड़ी पेट्रोलियम पर डिटेल एनालिसिस किया था, तो मैंने कोशिश की है कि अपनी वॉइस को बेहतर कर सकूं। तो अगर मेरी वॉइस बेहतर हो जाए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने कल जो माड़ी की वीडियो डाली, इसी तरीके से आज अभी ये पीएसओ और पीओएल पे बना रहा हूँ, और अगली एक और वीडियो भी बनाऊँगा एनआरएल और एटीआरएल पर। और ये तीनों वीडियोज़ वो हैं जिनके कल बोर्ड मीटिंग है 27 जनवरी 2025 बरोज़ सोमवार को। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उसी की तरह, और अगली भी। तो अगर कोई इसको प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है। तो देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। पीएसओ 385 रुपये 3 पैसे पर क्लोज हुआ, 51 पैसे के अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में है #13। दिन के अंदर जो ओपन हुआ 384 रुपये 97 पैसे पर, उसी पर इसने क्लोजिंग दी और लो लगाया 382 रुपये का, हाई 394 रुपये का। और साल का लो 137 रुपये, जबकि हाई 465 रुपये का है, जो इसने माजी करीब में लगाया। वॉल्यूम की बात करें तो 24,54,169 का जनरेट हुआ। जून क्लोजिंग वाला ये शेयर है, और इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर दी हुई है, जो कि 27 जनवरी बरोज़ पीर कल शेड्यूल्ड है। तो उसको भी देख लेते हैं। उसके साथ हम इसकी ज़रा डिटेल को देखें तो इसकी पीई रेशो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशो 22.87 है। ये अपने पिवट पॉइंट 387 रुपये 1 पैसे से थोड़ा नीचे 385 रुपये 3 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 392 रुपये 2 पैसे की और दूसरी 399 रुपये की है। पहली सपोर्ट 380 रुपये 2 पैसे की और दूसरी 375 रुपये 1 पैसे की है। सिर्फ फ़िलहाल मैं आपको इसके थोड़ी सी मेन डिटेल बताने के बाद फिर इसके ईपीएस और बाकी चीज़ों की तरफ आऊँगा। अगर टेक्निकल्स को देखें तो आरएसआई स्टॉक हिस्ट्रिक न्यूट्रल जोन में है, जबकि सिर्फ मैकडी इसको बुलिश ट्रेंड में बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। और रिजल्ट सीज़न है, तो पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसने आखिरी दफ़ा अगस्त 2024 में 10 रुपये का कैश डिविडेंड दिया था। फिर अगस्त 23 में दिया था 7.5 रुपये, अगस्त 22 में, अगस्त 21 में 10 रुपये का। अच्छा, अब अगर इसकी इसी हिस्ट्री को आप देखें तो इन्होंने एक दफ़ा सेकंड क्वार्टर के जो रिज़ल्ट के बाद जो कैश डिविडेंड दिया वो 5 रुपये का, वो फरवरी 18 को दिया था। क्योंकि अब सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट आना है, तो उसी हिसाब से हम वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर। और इसी तरीके से अगर बोनस शेयर देखें तो इन्होंने आखिरी दफ़ा सितंबर 2019 में 20% के बोनस शेयर दिए थे, और फरवरी में इन्होंने 2014 में दिए थे सेकंड क्वार्टर के अंदर, वो 10% थे। तो चलते हैं इसके एक दफ़ा चार्ट्स को देखने के बाद फिर आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। इसके अगर आप चार्ट को देखें और थोड़ा सा मैं इसको स्क्यूज करूं, जूम आउट करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मंथली, वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 465 रुपये भी इसने टेस्ट किया, जो इसका साल का हाई भी है। और उसके बाद से ये मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार है। बीच में थोड़ा सा एक जोन आया 13 जनवरी को और 14 जनवरी को, जिसमें थोड़ी सी बाइंग हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये प्रॉफिट टेकिंग में चला गया। थोड़ी सी कोई कैंडल बनती थी तो वापस आ जाता था प्रॉफिट टेकिंग में। अब इसने डेली के टाइम फ्रेम पर डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट किया है 23 जनवरी को, और वहाँ से वापस पलटा है। तो अब अगर इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो आप लोग देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज के जो इंडिकेटर हैं येलो, रेड और ब्लू, इसको अगर देखें तो येलो जैसे बॉटम पर आने की कोशिश कर रहा है और शायद यहाँ से पलटने की भी कोशिश में है। और इसी तरीके से रेड की भी यही पोजीशन है दोनों की डायरेक्शन नीचे, लेकिन जिस तरह वो बॉटम पर आता है प्याले के और वहाँ से पलटना शुरू करते हैं वैसी पोजीशन है। जबकि ब्लू की डायरेक्शन थोड़ी अभी अप ही लग रही है। और सेकेंडली अगर आप देखें तो बुलिंगर बैंड के ये बिल्कुल बॉटम से ऊपर उठ रहा है, यानी बैंड के अंदर ही है लेकिन बॉटम से वापस पलटा है, जो कि एक अच्छा साइन कंसिडर किया जा सकता है। तो 23 जनवरी को तो इसने काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई, लेकिन जो लास्ट वर्किंग डे पर कैंडल है वो कोई बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि यूँ समझे कि ना होने के बराबर है कि लो यहाँ पर लगाया, हाई यहाँ पर लगाया और बस एक बारीक सी विक बनाई। ये एक चीज़ इसको थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव साइन
नहीं है, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आने वाले कल वर्किंग डे पे ये कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 373 रुपये की मंथ की सपोर्ट से वापस पलटा है ये 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी। 22 को उससे थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन 23 को डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट करके और इसने क्लोजिंग यहाँ पर दी, और उसके बाद 24 को भी थोड़ी सी उससे ऊपर 2 रुपये ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इसी सिनेरियो में इसका जो पहला सपोर्ट एरिया होगा वो ये 379 रुपये 30 पैसे का होगा, और दूसरा 373 रुपये का। और ये इसकी मंथ की सपोर्ट के साथ साथ डेली के चैनल का बॉटम भी है, और इसी को अगर आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर खुदा ना खासा ये नीचे जाते हैं तो फिर इसके बाद 366 रुपये 51 पैसे की डेली की बेसिस पर सपोर्ट है, और फिर अल्टीमेट जो सपोर्ट है मंथ की बेसिस पर 358 रुपये 30 पैसे की, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और नीचे 340 को भी नोट कर लें, क्योंकि अभी रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो देखते हैं कि इसकी ईपीएस की क्या पोजीशन है। अच्छा, अप साइड मूव की बात करें तो जैसे ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है मंथ की 386 रुपये 78 पैसे की, लेकिन छोटी सी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 रुपये के प्राइस सेक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये मंथ की रेजिस्टेंस है, और मंथ की रेजिस्टेंस को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया लास्ट वर्किंग डे पर, और गया ज़रूर है, ब्रेक किया डेली की रेजिस्टेंस को भी 392 रुपये की को तोड़ा है, लेकिन वापस पलट आया है। और आप देखें डेली की बेसिस पर जैसे ये इस रेजिस्टेंस को मंथ की क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, तो 392 रुपये 52 पैसे की पहली रेजिस्टेंस है, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 399 रुपये 81 पैसे की है, जो कि मंथ की है। अगर ये इन दोनों को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है और रिजल्ट अच्छा अनाउंस कर देता है, तो फिर तो ये अपर कैप की पोजीशन में भी आ सकता है। और इसी सिनेरियो में फिर आप इसके अंदर 38 रुपीज़ यानी 39 रुपये ऐड कर लें, या राउंड फिगर करके 40 कर लें, तो ये तकरीबन 430 के आसपास, यानी ये इसको भी फिर क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो इसका हो गया एक डेली की बेसिस पर ट्रेडिंग के हवाले से या ओवरऑल इसका एक एनालिसिस। अब इसको ज़रा हम देख लेते हैं थोड़ा सा रिज़ल्ट सीज़न के हवाले से कि ये क्या कहता है। ओवरव्यू में अगर आप देखें कि इसका जो लास्ट 5 ईयर्स का जो ट्रेंड है पीएसओ का, उसने 4 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो एवरी डिविडेंड दिया वो 7.5 रुपये पर शेयर का दिया, जो कि बहुत कम है। और उसके पीछे आप लोगों को मालूम होगा कि इसका जो सर्कुलर डेट वाला मामला है, जिसके लिए आईएमएफ का भी बड़ा प्रेशर रहा, आईएमएफ ने भी बड़ा कहा, जो कि वाजिबुल अदा है। मेरा ख्याल है कुछ ऑयल कंपनीज़ हैं और कुछ गैस कंपनीज़ हैं, जिसका सबका मिला के कोई 800 अरब से भी ज़्यादा रुपए का रेवेन्यू बनता है, जो अगर इसको मिल जाता है, क्योंकि इसके लिए तो वो रेवेन्यू है, इसको अगर उसका कुछ हिस्सा भी मिल जाता है तो ये शेयर इस कीमत पर फिर आपको मिलना तो दूर की बात है, ये 1000 से भी ऊपर मिलने वाला शेयर है। तो ये इसका कैश डिविडेंड का है रिज़ल्ट 2020, 21, 22, 23, 24, जो मैंने आपको उधर भी बताया, और ये डिविडेंड इसकी यील्ड है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो एक्सपेक्टेड ये दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से है, वो अभी तक तो यहाँ पर ज़ीरो शो कर रहे हैं, लेकिन इतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी अब ज़रा इसकी ये तो कैश पे आउट वाली हिस्ट्री है, यहाँ पर सॉरी ओवरव्यू में जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर इसका एनुअल का बटन है। एनुअल की बेसिस पर देखें तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले सालों के रिज़ल्ट है ना, हमें क्वार्टरली बेसिस पर काम करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट था 2025 का, वो आप देख सकते हैं कि 61% नेट प्रॉफिट ग्रोथ था, और सेल्स इनकी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, और सेल्स ग्रोथ जो थी वो इनकी डाउन रही। सेल्स की जो ये क्वार्टर 3, 4 ये सारे आ रहे हैं, और ये क्वार्टर 5। तो अगर आप देखें ये कैंडल्स को, तो जो इसका फर्स्ट क्वार्टर था 2024 का, उसके मुकाबले में इसका ये जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं, ठीक है। और ईपीएस इसकी जो थी लास्ट क्वार्टर 25 की, वो 8.46 थी, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टर की जो इसकी 2024 की आ रही है, मेरा ख्याल है 47 शो कर रहा है यहाँ पर अभी, ये 8 रुपये बिल्कुल। अब आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 का 47 ईपीएस था,
और अभी का 8 रुपये, तो बहुत कम है ईपीएस। बाकी देखते हैं कि कल ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस कर सकते हैं। और उसके अलावा ये फर्स्ट क्वार्टर 25 का इनका जो ट्रेंड रहा, टोटल लायबिलिटीज़ इनकी इतनी हैं, टोटल इक्विटीज़ इनकी इतनी हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी इतनी और टोटल डेब्ट इनका इतना है। और ग्रेजुअली अगर आप देखें तो ये डाउन ट्रेंड का शिकार है। ये तो हो गया इसका प्रोफाइल, सॉरी ओवरव्यू। प्रोफाइल में देखें तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है इनका, ये पेड अप कैपिटल है, ये इशूड शेयर्स हैं, फ्री फ्लोट और ये परसेंटेज और पार वैल्यू सबकी ऐसे ही होती है। शेयर होल्डिंग देखें तो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव्स के पास कुछ नहीं है, एसोसिएटेड कंपनीज के पास 22.47 है, एनआईटी और आईसीपी के पास 0.06 है, बैंक डेवलपमेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 5.10, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9.62, मुदारबाद और म्यूचुअल फंड 13.36। और आजकल आप लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट फ़ंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। शेयर होल्डर्स की जो होल्डिंग है वो 14.88 है। जनरल पब्लिक के पास के कॉलम के अंदर आए तो लोकल के पास 19.41 है, फॉरेनर्स के पास 0.16, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज में 5.83, फिर पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड 2.38, फॉरेन कंपनीज 3.69, पब्लिक सेक्टर कंपनीज 3.04। तो काफ़ी मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लोगों ने इसको लिया हुआ है। अच्छा, अब ये इसमें देखें आप परफॉर्मेंस इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है, तो इसको इतना ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम फाइनेंशियल्स के अंदर जाके इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो इसको थोड़ा सा वैसे ही ओवरलुक कर लेते हैं। तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट रहा ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर वो 1.88 था, जो कि 2024 से कम है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कम हुआ है ये 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि जनवरी से दिसंबर या फरवरी से जनवरी 2025 तक, ठीक है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी इनका कम हुआ है। प्री टैक्स मार्जिन इनका जो थोड़ा सा वो भी काफ़ी कम है, बल्कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ये माइनस में शो कर रहे हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम वो भी माइनस में जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी माइनस में है, रिटर्न ऑन एसेट भी। अच्छा, इन्वेस्टर्स की ये पोजीशन है। अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स के अंदर डिविडेंड पर शेयर कोई नहीं, डिविडेंड यील्ड इसमें कोई नहीं, डिविडेंड कवर। अच्छा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको आ जाएगा द पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कोई नहीं था। डिविडेंड यील्ड इसमें इसी तरीके से। रिटेंशन रेशो ये 100% है। मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स हेल्ड बैक बाय द कंपनी टू फंड इट्स ऑपरेशन, यानी इन्होंने अपनी जो प्रॉफिट है उसको हेल्ड रखा अपने पास ही और उसको जो है ना कंपनी के ऑपरेशन में उस फंड को यूज़ किया, ठीक है। और ये इनकी वैल्यूएशन है नंबर ऑफ शेयर्स की, सेल्स पर शेयर। और इसी तरीके से आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स इनके ट्रेलिंग 12 मंथ्स में और सेल्स पर शेयर 7,314 रुपये 93 पैसे, ठीक है। और मार्केट प्राइस पर शेयर इनकी 161 रुपये। अब ये क्या डाटा है इसके ऊपर फिर आप देखिए करंट मार्केट प्राइस कह रहे हैं जबकि तो इतनी नहीं है। और इसी तरीके से सेल्स पर शेयर कंप्यूट्स द टोटल रेवेन्यू अर्न पर शेयर इन अ ईयर्स टाइम, ये 1 साल का डाटा है, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। और ईपीएस माइनस में ये बता रहा है प्रॉफिट्स पर शेयर अर्न, ठीक है। और बुक वैल्यू पर शेयर 503 रुपये 82 पैसे की बता रहा है। पीई रेशो प्राइस टू अर्निंग रेशो ऊपर देखिए शो नहीं हो रही और यहाँ पर -36 है। अच्छा, इसको ज़रा अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा जबकि वहाँ पर -36 है और इधर 22.87 है, तो ये पॉइंट नोट करें। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू और नेक्स्ट एसेट पर शेयर 503.82 वही बुक वैल्यू पर शेयर वाली है। और इसी तरीके से कैपिटल शेयर स्ट्रक्चर जो इसका है, इक्विटी मल्टीप्लायर, फिर इक्विटी टू एसेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा इसलिए डिटेल नहीं कर रहा कि फिर वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी मैंने पीएसओ को भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से। अब चलते हैं फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंशियल को अगर आप देखें तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी क्वार्टरली, ये इसका एनुअल है, ठीक है। अब हम आते हैं, सॉरी ये अब क्वार्टर आ गया। तो अब हमारा मेन कंसर्न इस क्वार्टर 25 है। क्वार्टर 25 के अंदर अगर आप देखें इनकी जो सेल्स हैं
फर्स्ट क्वार्टर 2024 की निस्बत आप देखें कि यहाँ पर 861 है, यहाँ पर 761 है, पूरे 100 का जो है ना फ़र्क है। अब 100 का जो फ़र्क आ रहा है, इसके अंदर अगर कोई ज़ीरो कहीं ऐड इन्होंने लिखा है कि ज़ीरो ऐड करना है कि नहीं, ये देखिए ऑल नंबर इन 1000 एक्सेप्ट ईपीएस, ठीक है। इसके अंदर 00 ऐड करेंगे तो ये कहाँ चली जाएगी इसकी कॉस्ट, तो सेल्स इनकी कम हुई। ओवरऑल बताने का मकसद समझना ये ज़रूरी है कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 और फर्स्ट क्वार्टर 2025 में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट इनका आप देखें फर्स्ट क्वार्टर 25 में कितना ज़्यादा था और अभी इनका हाफ से भी उससे भी कम है। इसी तरह अदर इनकम पहले इनकी फर्स्ट क्वार्टर 24 में ज़्यादा थी, अभी कम है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी फर्स्ट क्वार्टर 24 के अंदर कम थी जबकि अभी बढ़ी है। इसी तरीके से रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वो भी इनके कम हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके बढ़े हैं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसका भी शेयर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके पहले देखिए 32,36,000 थे और अभी कम है, ये ज़रा इनके कम हुए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, अब आप देखें कि ये थोड़े से बड़े हैं। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बड़ी है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, अच्छा सॉरी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इनके पहले ज़्यादा थे अभी कम है, हाफ से भी नीचे हैं। इसी तरह फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी पहले की निस्बत ये बड़ी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स पहले ज़्यादा थी, अभी जो है ना वो कम है। इस तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना ज़्यादा था उस वक्त, अभी कम है और टैक्सेशन के हवाले से है। फिर असल चीज़ ये ईपीएस आप देखें उस वक्त 46.62 थी और अभी 8.46 है। और उसके बाद जो सेकंड क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया था 30 या 12 है, तो अभी इसकी जो ईपीएस है वो देखनी पड़ेगी कि अब ये क्या रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनको जो रेवेन्यू जनरेट होना है, इसका जो सर्कुलर डेट है वो नहीं हो पा रहा, तो इनकी ईपीएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो अब डिपेंड ये करता है कि इनका जो जिस तरह ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पहले इनका काफ़ी ज़्यादा था, ये इस जगह पर सॉरी वो पीछे चला गया, और अभी इनका काफ़ी कम है, तो इसीलिए ईपीएस इनकी कम आ रही है। तो आने वाले जो कल दिन है वो इसका जज करेगा कि क्या इनकी सेल्स होती हैं, क्योंकि एक बीच में रिपोर्ट भी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी कुछ दिन पहले, कि जो गो पेट्रोलियम है उनकी सेल्स पीएसओ की सेल से क्रॉस कर गई थी। तो उस खबर को अगर मद्देनज़र रखें तो मेरा ख्याल है कि इनकी सेल्स कम होगी और इनकी ईपीएस हो सकता है कि जिस तरह आप देखें कि 46.62 के बाद कम हुई थी, तो इसके बाद हो सकता है कि इनकी ईपीएस कम हो अगर सेल्स कम हैं, क्योंकि डिपेंड इनका तो आपको पता है सारा पीएसओ का पेट्रोल डीजल और जितने भी ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जो ये मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग कंपनी है। तो कितना है गो कि ये गवर्नमेंट ओन एंटिटी है और बहुत सारे सेक्टर्स को ये फर्नेस ऑयल क्रूड ऑयल प्रोवाइड करती है। तो उन्होंने चूंकि इनको पेमेंट नहीं की, उस वजह से इनको इस चीज़ का सामना है। गो कि इनकी एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काफ़ी टाइम पहले एक पॉइंट ये था जो उन्होंने रेज़ किया था गवर्नमेंट के साथ कि अगर आप हमें जो हमारे सर्कुलर डेट है उसको नहीं पे करवा पा रहे, तो हमें एटलीस्ट उन कंपनियों के जो शेयर्स हैं जिन्होंने इनको वो सर्कुलर डेट पे करने हैं, वो पे करने की बजाय आप हमें उन कंपनियों के अंदर लेट्स सपोज पीपीएल है, ओजीडीसीएल है, एसएनजीपी है, एसएसजीसी है, उसके अंदर उतनी मालियत के फ़र्ज़ करें अगर 200 अरब पीपीएल ने देने हैं तो उतनी मालियत के हमें उनके जो है ना शेयर्स होल्डिंग दिलवा दें या इक्विटी दिलवा दें। तो अगर वो हो जाता तो वो भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता। तो अब देखते हैं कि कल क्या रिज़ल्ट आता है। टेक्निकल्स हो चुका है न्यूज़ के कॉलम के अंदर। फ़िलहाल अगर आप हम को दिखा पाएँ कि PRL अप्रूव एक्विजिशन ऑफ लोन फैसिलिटी फ्रॉम PSO, एक ये न्यूज़ थी। दूसरा रिफाइनरी अपग्रेड का था, PRL सिक्योर 3.15 बिलियन लोन फैसिलिटी फ्रॉम PSO। तो अब अभी भी मतलब देखें कि जो इसके कंपनियां हैं वो PSO से लोन जो है ना ले रही हैं। IF वांट्स स्ट्रिक्ट लेवी ऑन कैप्टिव पावर प्लांट्स। इसी तरह POL प्रोडक्ट्स दिसंबर सेल्स
अब 3% टू 1.828 मिलियन टन्स ईयर ऑन ईयर। तो अब ये जो फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं वो यही, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह, ये दिसंबर तक इनकी जो सेल्स हैं वो 3% ऊपर हुई है। तो एक ये पॉइंट है कि अगर ये इस तरह ऊपर हुई है, द सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन द कंट्री इंक्रीज बाय 3% ईयर ऑन ईयर बेसिस, इतने बिलियन टन इन दिसंबर, मेनली ड्यू टू लोअर पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइस, इस वजह से। ठीक है, हो सकता है फिर इसकी वजह से इनके जो शेयर की प्राइस है या ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो बेहतर हो। ठीक है, और अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएं तो फ़िलहाल उसके अंदर तो इतना कुछ ख़ास मुझे नज़र नहीं आ रहा। और रिसर्च के अंदर जाएं तो इनकी कोई मादी करीब के अंदर ये अटक पेट्रोलियम और पीएसयू की अर्निंग प्रीव्यू है, तो इसको ये 24 जनवरी की है और कल रिज़ल्ट है, तो इसको देख लेते हैं। अगर ये ओपन हो जाता है तो ये क्या कहता है। आरिफ हबीब की ही ये रिसर्च है ये, और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन डिक्लाइन 10% एंड 7% ईयर ऑन ईयर रेस्पेक्टिवली। तो ये ऑयल प्रोडक्शन है ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल और माड़ी की, और फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 25, इसमें जो ऑयल प्रोडक्शन है वो सबसे कम जो है माड़ी की है, और गैस प्रोडक्शन जो है वो भी माड़ी की सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्शन अपडेट और रिजल्ट प्रीव्यू है। ठीक है, नेट प्रॉफिट टू सेटल एट 35.70 रुपये पर शेयर इन फर्स्ट हाफ 2025। ये पीओएल, अच्छा पाकिस्तान ऑयल फील्ड का है ये। और इसमें अगर कहीं ये, अच्छा ये सारा इसके हवाले से है, मेरा ख्याल था कि ये शायद पीएसओ के हवाले से होगा, तो इसके अंदर फिर इसका नहीं है मेरा ख्याल है। चलिए फिर इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि फिर वो इररेलेवेंट हो जाएगा। हालांकि लिख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन वो हो सकता है, माजरत चाहता हूँ कि इसको देख लूँ एक दफ़ा, ऐसा ना हो कि वो हमारे रेलेवेंट हो और पॉइंट मिस हो जाए इसके अंदर से। नहीं जी, इसके अंदर मुझे नहीं लग रहा। हाँ ठीक है जी, चलते हैं हम अब अपने दूसरे शेयर की तरफ। अच्छा वो बाकी चीज़ें हो चुकी हैं, अब पीओएल को ज़रा देख लेते हैं। पाकिस्तान ऑयल फील्ड जो है 631.37 रुपये पर क्लोज हुआ, -2 रुपये 9 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -0.33। दिन के अंदर ओपन हुआ तो 634.90 रुपये पर, और लो लगाया 625 रुपये 5 पैसे का, हाई 635 रुपये का, बहुत माइनर सी मूवमेंट रही। जबकि साल का लो 403 रुपये और हाई 699 रुपये का। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कि 2,76,709 का है, ना होने के बराबर वॉल्यूम है, या बहुत कम कह सकते हैं। इनकी भी चूँकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, कल इनका रिजल्ट है, तो देखते हैं ये क्या अनाउंस करते हैं, तो उसी हवाले से इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी पीई रेशियो 5.60 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो 2.21 से आलमोस्ट डबल है। ये अपने पिवट पॉइंट 630 रुपये 47 पैसे को क्रॉस करके 631 रुपये 37 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 635 रुपये 89 पैसे की और दूसरी 640 रुपये 42 पैसे की है। पहली सपोर्ट 625 रुपये 94 पैसे की और दूसरी 620 रुपये 52 पैसे की है। तो इसमें सिर्फ टेक्निकल्स को मैं आपको दिखाता हूँ। आरएसआई स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल जोन में, मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ खास नहीं है। और पे आउट हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें, क्योंकि रिजल्ट सीजन है और इसी वजह से वीडियो लंबी भी हो गई। सितंबर 24 में इन्होंने 70 रुपये का कैश डिविडेंड दिया, फरवरी के अंदर 25 रुपये का, फरवरी 24 में, ये मेन कंसर्न है, और फरवरी 28 में 20 का। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। तो देखते हैं कि फिर ये क्या रिजल्ट अनाउंस करता है। और बोनस शेयर इतना आखिरी दफ़ा 20% दिए थे अगस्त 2018 के अंदर। तो चलते हैं अब इसके चार्ट्स को देखने के बाद फिर हम जाएंगे इसकी स्टडी की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने वीकली के चैनल के टॉप को 8 अक्टूबर को टेस्ट किया था 697 के आसपास, और उसके बाद डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट किया 699 के आसपास 18 दिसंबर को, और उसके बाद से ये प्रॉफिट टेकिंग का या सेलिंग प्रेशर का शिकार है। और अब इसने डेली के चैनल के बॉटम को 624 के आसपास टेस्ट किया, जहां पर 623 रुपये 40 पैसे की मंथ की सपोर्ट मौजूद है। इसको भी मैं जूम इन करूंगा, और इसी लेवल को आप देखें, ये काफ़ी टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा है। 13 दिसंबर, फिर 20, फिर इसी लेवल पर, मतलब ये इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है। और इसी सपोर्ट से अगर आप देखें,
ये इसी सपोर्ट से फिर प्रॉफिट टेकिंग का भी शिकार होता है। और वीकली के चैनल के बॉटम को इसने 550 पे भी टेस्ट किया हुआ है। अब अगर हम इसको जूम आउट करें, सॉरी जूम इन करें, तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वर्किंग डे पर भी इसके अंदर सेलिंग प्रेशर रहा और 20 जनवरी से सेलिंग प्रेशर में है। तो इसने इस सपोर्ट को जो 623 रुपये 40 पैसे की सपोर्ट है इसको रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से वापस पलटा है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब इसी सिनेरियो में देखें तो इसकी पहली सपोर्ट जो कि वीकली की बेसिस पर है 629 रुपये 25 पैसे की, अगर कंसिडर करना चाहे तो ठीक, अदरवाइज 623 रुपये 40 पैसे की बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास मंथ की। और इसको अगर ये एक्सपेक्ट करता है तो ठीक, नहीं तो ये इस सपोर्ट को और डेली के चैनल के बॉटम को तोड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो सकता है। और उसके बाद 619 रुपये 32 पैसे और फाइनली 615 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर 15 रुपये नीचे की बात करते हैं। और कोई इससे ज़्यादा वेट करना चाहे तो 608 रुपये 12 पैसे की मंथ की सपोर्ट को नोट कर सकते हैं, सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अपसाइड मूव की बात करें तो डेली की बेसिस पर रेजिस्टेंस है 632 रुपये 81 पैसे और पहली रेजिस्टेंस इसको जो वीकली की सामना है वो 635 रुपये 83 पैसे की है। और जैसे ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो अगर कोई नोट करना चाहे डेली की बेसिस पर, ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ इस रेजिस्टेंस को और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, 639 रुपये 2 पैसे और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 642 रुपये 3 पैसे की है। अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम सपोर्ट करता है तो तभी ये एक बुलिश ट्रेंड में आ पाएगा। और मूविंग एवरेज की बात करें तो येलो राइट साइड पर है, स्ट्रेट है, रेड की भी यही पोजीशन है और ब्लू भी साइड पोजीशन में है। तो ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये अभी साइडवेज पोजीशन में है। अब देखना ये है कि ये कल रिजल्ट अनाउंस क्या करता है, तो हो सकता है उसके बाद इसके अंदर कुछ एक बुलिश ट्रेंड आ जाए। अब अगर हम इसकी देखें डिटेल्स को, जिस तरह हमने बाकी की वर्किंग की थी पीएसओ की, तो अगर आप इसको देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो इसकी ये सॉरी मैं देखूँ ये पीएसओ है, सॉरी ये पीएसओ है जी, माजरा चाहता हूँ, पीओएल। तो इसको भी क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट क्वार्टर 2025 में जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी वो माइनस में थी। ये एक बड़ी आप देखें क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर 2025 में 65.55 प्लस थी और अभी -72 है, इसलिए। और यहाँ से चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर 24 और फर्स्ट क्वार्टर 25 बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसी तरीके से फर्स्ट क्वार्टर 24 में 34 रुपये की ईपीएस थी और अभी सिर्फ 9 रुपये की है। और सेल्स भी इनकी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है, सेल्स ग्रोथ इनकी सिर्फ 3.3% है। और इसी तरीके से जो टोटल एसेट्स हैं वो इनके आलमोस्ट ठीक ही जा रहे हैं, टोटल लाइबिलिटीज़, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट और टोटल डेप्ट इनका ठीक है। अब चलते हैं प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल में देखें तो ये इनका ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, इशूड शेयर्स, फ्री फ्लोट और फिर पार वैल्यू। एग्जेक्टिव्स के पास जी 1.11% होल्डिंग है। एसोसिएटेड कंपनीज के पास सबसे ज़्यादा है 52.84, एनआईटी और आईसीपी 0.19, बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5.83, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 9% तकरीबन, मुदारबात और म्यूचुअल फंड्स के पास 3.96, इसी तरह लोकल्स के पास 18.51 है, फॉरेनर्स के पास 0.13, अदर्स में 3.01 और फॉरेनर्स कंपनीज के पास 5.42 का ही होल्डिंग है। अब परफॉर्मेंस की तरफ दें तो इसको थोड़ा सा देखें, ओवरऑल देख के तो फिर फाइनेंशियल पोजीशन पे चलते हैं। ट्रेलिंग 12 मंथ्स को अगर आप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट इनका जो है वो 67.93 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो है 53.96 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी मतलब थोड़ा थोड़ा कम लग रहा है और प्री टैक्स मार्जिन जो है वो भी 68.86 है। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन, मैं इसको अब ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पीएसओ में बता चुका हूँ, तो उसके हवाले से आप देख सकते हैं। ये भी नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका कम हुआ है। इसी तरह अदर ऑपरेटिंग जो इनकम है वो इनकी थोड़ी सी बढ़ी है, रिटर्न इन इक्विटी बढ़ी है, रिटर्न ऑन एसेट कम हुआ है। और ये इन्वेस्टर्स का है कॉलम, इसमें डिविडेंड पर शेयर 95 रुपये का, द पोर्शन ऑफ कंपनीज अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर इन द फॉर्म ऑफ कैश। ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर इन्होंने 12 महीनों के अंदर इतना दिया है। डिविडेंड यील्ड इनकी ये है जो कि कम है और डिविडेंड कवर भी इनका कम हुआ है और रिटेंशन रेशो कम है, पे आउट रेशो इनकी
ज़्यादा है। और उसके बाद ये वैल्यूएशन है इसकी, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ शेयर, सेल्स पर शेयर इनका 225 रुपये 68 पैसे रहा, मार्केट शेयर प्राइस 624.93, अर्निंग पर शेयर इनकी 112.78 और बुक वैल्यू और इसी तरीके से प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.54 है जो कि ज़्यादा है सेक्टर के हिसाब से। और एक्सपर्ट कहते हैं कि जिसकी पीई रेशो सेक्टर की शेयर प्राइस से ज़्यादा हो, शेयर सेक्टर की परसेंटेज से ज़्यादा हो तो उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। और इसी तरह प्राइस टू सेल रेशियो और नेट एसेट पर शेयर। टेक फाइनेंशियल्स है मेन, इसके अंदर अगर हम इसको क्वार्टरली पे शिफ्ट करें तो फर्स्ट क्वार्टर 25 के अंदर और फर्स्ट क्वार्टर 24 के अंदर सेल्स कम हुई हैं इसके मुकाबले में। और इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले इनकी जो है वो कम थी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी इनकी बड़ी है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट इनका फर्स्ट क्वार्टर 24 के अंदर ज़रा कम था, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा था और यहाँ पर कम है। और इसी तरीके से इनकी जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है वो जो फर्स्ट क्वार्टर 2024 है उसके अंदर कम थी, अभी ज़्यादा हुई है। ऑपरेशन एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बढ़ी है तो यानी ये इसकी सेल्स के ऊपर और इनकी ईपीएस के ऊपर असर अंदाज हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं ईपीएस के ऊपर इफ़ेक्ट करने के। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पहले इनके जो है वो ज़्यादा थे, अब इनका जो है ना वो कम है। अदर चार्जेस आप देखें इनके पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अभी कम हैं। अदर इनकम पहले इन बहुत ज़्यादा थी, वो भी कम हुई है। फाइनेंशियल कॉस्ट पहले ज़्यादा थी, अभी वो कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इनका पहले बहुत ज़्यादा था, अभी कम है। टैक्सेशन को देख लें वो भी इनका कम हुआ है। अच्छा, ईपीएस जो है ना मेन चीज़ है, उस वक्त 34 रुपये 20 पैसे की थी और अभी 9 रुपये 5 पैसे है। और उसके बाद आप देखें कि फिर सेकंड क्वार्टर में भी कम आई है। तो चूंकि इनका पिछला रिज़ल्ट भी ऐसा ही था तो इसलिए मेरे हिसाब से इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मुझे लगता है कम हुई है। तो हो सकता है कि इनका जो रिज़ल्ट जो है वो अगर ईपीएस कम ना भी हुई तो बराबर रह सकती है। तो ये इसका आज का सारा तज्ज़िया था। उम्मीद है कि मेरा जो तज्ज़िया आप लोगों को तज्ज़िया और काम पसंद आया होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआ में मुझे चीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।